शिक्षा झोली में डाल दे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप देख रहे हैं तिलक पत्र का, मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। ब्रज दर्शन में, ब्रज के पौराणिक और ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन में आज हम आपको ऐसे प्राचीन स्थल के दर्शन करा रहे हैं, वहां से आपको रूबरू करा रहे हैं कि एक बार तो आपको आश्चर्य होगा कि इतने प्राचीन स्थल के दर्शन आज भी मौजूद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मथुरा के मधुबन की, जो ब्रज के प्रसिद्ध 12 प्रमुख वनों में से एक है। मधुबन के बारे में कहा जाता है कि यहाँ भक्त ध्रुव जी ने तप किया था। ध्रुव की कथा आप सब जानते हैं कि उन्होंने, जब उनकी जो सौतेली माँ सुरुचि ने उनके पिता उत्तानपाद की गोदी में से उनको हटा दिया और ये कहकर कि उत्तानपाद की गोदी में तो मेरी कोख से उत्पन्न ही बालक बैठेगा, बस इस छोटी सी बात को लेकर नन्हे से ध्रुव के मन में आखिर में ये बात आई कि मेरी माँ ने क्यों उतार दिया। उन्होंने जाकर अपनी माँ सुनुति से कहा कि माँ, मुझे पिता की गोद से और हमारी सौतेली माँ ने उतार दिया है। तो उनकी माँ ने उनको ऐसा उपदेश दिया कि आप भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान की गोदी सबसे बड़ी है। और उस बात का एक 5 साल के ध्रुव के मन पर ऐसा छाप पड़ी कि वो सीधे जंगल में चले गए और जिस स्थान पर जाकर उन्होंने नारद जी की आज्ञा लेकर तप किया था, ये वही स्थल है मधुबन। यहीं वृक्ष के नीचे 5 साल के नन्हे बालक ध्रुव ने 6 माह तक कठोर तप किया और ऐसा तप किया कि उस तप के बाद उन्हें भगवान के दर्शन के लिए नहीं जाना पड़ा, खुद भगवान चलकर उस नन्हे से भक्त के दर्शन करने इसी स्थान पर आए थे। तो ये स्थान यहाँ करोड़ों वर्ष पुराना स्थान है। कहा जाता है कि 1,84,32,000 वर्ष पूर्व की ये भगवान के दर्शन करने के लिए ध्रुव ने तप किया। तो उसी समय का ये स्थान है, सतयुग का, और कई ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि मधुबन जो नाम पड़ा था वो मधु दैत्य का भी वध भगवान नारायण ने इसी जगह किया था। और उसके बाद मधु दैत्य का जो पुत्र हुआ लवणासुर राक्षस, उससे यहाँ की प्रजा बहुत ही आतंकित थी। फिर राम जी की आज्ञा लेकर शत्रुघ्न जी यहाँ मथुरा आए, उन्होंने लवणासुर का वध किया और यहीं पर उन्होंने फिर से मथुरा नगरी को बसाया और यहाँ के राजा भी महाराज शत्रुघ्न जी रहे। तो ऐसा श्रीमद् भागवत, पद्म पुराण, स्कंद पुराण आदि पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी स्थान की महिमा और वहाँ का प्रभाव के बारे में जब जानते हैं तो वहाँ साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल, 1000 साल, 5000 साल का इतिहास मिलता है। लेकिन ये सार ऐसा है, यहाँ चारों युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, हर युग में भगवान की यहाँ लीला हुई है, भगवान यहाँ पर आए। जब अगर हम बात करें सतयुग की तो सतयुग है, ध्रुव जी ने यहाँ तप किया, नारायण भगवान यहाँ प्रकट हुए, नारद जी यहाँ पर आए थे। और उसके बाद त्रेता युग में, भगवान श्री राम के युग में, जब लवणासुर दैत्य का यहाँ पर शासन था और उन्होंने यहाँ के जितने भी ऋषि मुनि संत सबको जब परेशान किया, तो च्यवन ऋषि के परामर्श पर भगवान राम के पास सभी ऋषि मुनि पहुँचे और उन्होंने अपनी वेदना बताई कि लवणासुर का बहुत ही आतंक है, उस दैत्य से आप शांति दिलाएं संत महात्माओं को। तो फिर राम जी ने वहीं अयोध्या में ही और राज्याभिषेक कर दिया शत्रुघ्न जी का कि आपको मधुपुरी का राजा घोषित किया जाता है। और वहीं से शत्रुघ्न जी अपनी सेना लेकर आए और उन्होंने यहाँ जो आप गुफा देख रहे हैं, इसी गुफा में लवणासुर नामक दैत्य रहता था जो कि मधु राक्षस का पुत्र था। उसका शत्रुघ्न जी ने वध किया और फिर उजड़ी हुई मथुरा नगरी को पुनः बसाया और यहाँ उन्होंने शासन किया। तो यानी कि त्रेता युग में भी यहाँ भगवान की लीला हुई है। द्वापर काल में भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में अवतार धारण किया, गोपी ग्वालों के साथ लीला की, और इसी मधुबन में भगवान श्री कृष्ण ने गोचारण किया है और यहाँ अपनी गोपियों के साथ महाराज भी किया है। मधुबन जो कि ब्रज के 12 वनों में से प्रमुख है, इसी मधुबन में भगवान ने महाराज किया, ग्वाल बालों के साथ लीला की। और वन भोजन में जब छाछ खाते थे तो मधु, जैसा कि नाम से ही दृष्टिगोचर होता है कि मधु माने शहद, मधुर, तो ऐसी मधुर वस्तुएं जो दोपहर के भोजन में, वन भोजन में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखाओं के साथ यहाँ वन भोजन किया, गौचारण किया। और पास में ही यहाँ बलराम जी की स्थली है जहाँ बलराम जी ने भी अपनी लीलाएं की हैं। तो और कलयुग की बात करें तो लगभग 515 वर्ष पूर्व गौड़िया संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु देव भी यहाँ हैं, क्योंकि ये भक्तों की साधना स्थली है। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने भी यहाँ पर दर्शन किया, भजन किया।
तो ऐसी दिव्य स्थली जो कि 1,84,32,000 वर्ष पुराने इतिहास को सजे हुए, समय समय पर इसका जीर्णोद्धार हुआ, भक्तों ने यहाँ सेवा की। आज आप जो ये मंदिर देख रहे हैं, ये गुरु काशणी महाराज जो रमण रीति के महंत हैं, गुरु चरणानंद महाराज, उन्होंने इसका जीर्णोद्धार कराया और तीर्थ विकास ट्रस्ट द्वारा यहाँ पर समय समय पर सेवा की जा रही है। तो लाखों करोड़ों वर्ष पुराना स्थान है। आप जब कभी मथुरा आएँ तो मथुरा शहर से दक्षिण पश्चिम में लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर ये आज के समय में मधुवन जो वन है वो माहुली गांव के नाम से जाना जाता है। इस माहुली गांव में एक टीले पर बसा हुआ है प्राचीन मंदिर, जिसको कि ध्रुव नारायण मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ भगवान नारायण के दर्शन है, ध्रुव जी के दर्शन है और नारद मुनि के दर्शन है। तो ऐसे स्थान पर जब आप आएंगे तो यहाँ की जो प्राचीनता है वो आपको देखने को मिलेगी और भगवान की कृपा का कहीं ना कहीं अनुभव होगा। पास में ही यहाँ लवड़ासुर की गुफा है और ध्रुव कुंड है, जिसको आज कृष्ण कुंड के नाम से जाना जाता है। ये प्राचीन कुंड है, समय समय पर यहाँ भी बदलाव हुआ, जीर्णोद्धार हुआ और आज ये उपेक्षित है। अगर सरकार चाहे तो इस कुंड का जीर्णोद्धार करके, क्योंकि इतना प्राचीन स्थल है और इस प्राचीन स्थल की शोभा बढ़ाई जा सकती है। यहाँ परिक्रमा भी है, ये जो ध्रुव जी का मंदिर है और मधुबन है, इसकी यहाँ नित्य प्रति भक्तों द्वारा परिक्रमा भी दी जाती है। तो ऐसे दिव्य स्थान के आज तिलक पत्रिका के माध्यम से आपने दर्शन किए, यहाँ के महंत जी ने पूरी यहाँ की महिमा बताई और आपने जाना कि चारों युगों में यहाँ हर युग में भगवान ने अपनी लीलाएं की हैं। तो ऐसा विश्व का एकमात्र स्थान मथुरा में मधुबन के नाम से विख्यात है, जहाँ बालक ध्रुव ने तप किया था। तो आप भी भगवान की कृपा, उनके दर्शन और उनके दिए हुए आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए यहाँ मधुबन में आप जरूर आएँ, तो आपको आनंद आएगा। तिलक पत्रिका के लिए मथुरा से मैं सुशील गोस्वामी।